इंशाल्लाह ही विल गेट बेटर। हमारे साथ ही हैं, उनसे भी जानेंगे। और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी हैं और कहाँ पे किस मरहले में काम मौजूद है। जो सीटें वगैरह हैं वो तो लग रही हैं, बाकी अंदर जो बॉक्सेस हैं, लाउंजेस हैं, रेस्ट रूम्स हैं, बाथरूमों का काम ही काफी टाइम ले लेता है। चीजें होती हैं। सोहेल, क्या हाल है आपका? अच्छा सोहेल, आप जरा अपनी सेंस में बताएं कहाँ तक बात पहुंची है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की, क्योंकि ऑब्वियसली हम क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं, हमें जितना नजर आ रहा होता है हम बता देते हैं, लेकिन परसेंटेजेस में अगर बताना है तो व्हाट 80-90% इट्स डन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है कि कहाँ तक बात पहुँची है, बात खासी आगे तक चली गई हुई है। और अगर हम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की एंट्रेंस से शुरू हों, जो कि फ़िरोज़पुर रोड की तरफ से है, जहाँ अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, उसके सामने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया था, वो मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर कारपेटिंग कर दी गई है, वो रास्ता खोल दिया गया है जो कि फॉरेन बिल्डिंग की तरफ से जाता है। वहाँ से गाड़ियाँ गुजर भी रही हैं, लेकिन सिर्फ स्टाफ की और मुतलका लोगों की, पहले उन्हें अपनी गाड़ियाँ बाहर लगाना पड़ती थी। अब स्टेडियम के जो निचला हिस्सा है उसके जहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज था, कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा था, उसको साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। आगे शादी हाल आ जाते हैं, फॉरेन बिल्डिंग के साथ ही वहाँ पर शॉप्स भी हैं गारमेंट्स की, और दूसरे रेस्टोरेंट्स भी हैं। वहाँ पर तमाम तर एरिया जो है वो साफ़ कर दिया गया है टूवर्ड्स लिबर्टी की तरफ जाने वाला। अगर हम मेन बिल्डिंग की तरफ बात करें, डेफिनेटली वहाँ पर अभी बहुत काम होना बाकी है, और 10-12 रोज़ जो अभी रहते हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से जो उसकी लुक है उसको फिनिश किया जाएगा, ताकि जो उसका एक अच्छी लुक देख सके। पवेलियंस के ऊपर जो है काम मुकम्मल तेज़ी से जारी है, और वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। नशिस्तें बड़ा अच्छा मंजर पेश कर रही थी कल जब लगना शुरू हुई थी, और बहुत तेज़ रफ्तारी से लग रही हैं, क्योंकि जब मैं सुबह रिपोर्ट करने के लिए गया था तो उस वक्त इमरान खान इनक्लोजर में तकरीबन 10-15% के हिस्से के ऊपर ही नशिस्तें लगी थी। लेकिन दोबारा जब मैं दोपहर में गया 3-3:30 बजे, तो उसका हाफ से भी ज़्यादा एरिया मुकम्मल कर लिया गया था। काफ़ी जल्दी इस तरह रहा है कि अगले जी 4 से 5 रोज़ के बाद 40 से 50 वर्कर्स लगे हुए हैं एक ही इनक्लोजर में सीटें उसको फिक्स करने के लिए, और अगले 4 से 5 रोज़ में ये एक मुकम्मल लग जाएंगी। और बहुत खूबसूरत मंजर इस लिहाज से होगा, मैं सीटों की क्वालिटी के हवाले से तो यहाँ पर अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना खूबसूरत मंजर होगा कि 75% जो एरिया है इनक्लोजर्स का, जो कि बहुत बड़े अब कर दिए गए हैं, उसका हिस्सा जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा 30% के करीब है वो वाइट कलर का होगा। तो सारी नशिस्तें ग्रीन और वाइट कलर की लग जाएंगी, तो पूरा जो स्टेडियम है वो पाकिस्तान के फ्लैग का जो है पाकिस्तान के रंग में रंग जाएगा। अभी तक की सूरत हाल है, कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और डेफिनेटली करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन शक्ल इसकी निकल आएगी 25 जनवरी तक, जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक डेडलाइन दी हुई है कि फिनिशिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। अच्छा सोहेल, हम एक हमारा ट्रेंड ही रहा है कि हमारे जो स्टेडियम्स होती हैं उनके आगे बिल्कुल जो क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड वहाँ जंगला लगा दिया जाता है, ताकि ऑब्वियसली कोई ट्रेसपास वगैरह ना करे, जो टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, दुनिया में और कहीं हम नहीं देखते, ब्लॉक होता है। तो और वैसे भी क्यों मतलब जंगला लगा के लोगों को दूर रखा हुआ है, ऐसा कोई आइडिया तो नहीं है ना इरादा जंगला लगाने का? नहीं कतई नहीं, वो बहुत बड़ा उसके ऊपर काम किया गया हुमा। उसके ऊपर एक खंदक जिसको मोट भी कहते हैं वो बनाई गई है, 10 फीट गहरी है, 8 फीट चौड़ी है, और वो पूरे हर स्टैंड के आगे, हर इनक्लोजर के आगे जो बड़े बड़े 10-10 फीट के जंगले थे वो लगाए गए थे, और जो शुरू की नशिस्तें होती थी उनको तो बिल्कुल व्यू नहीं रुका हुआ होता था। अब उसको ख़त्म कर दिया गया, ये खंदक बना दी गई है इनक्लोजर से ग्राउंड के दरमियान में, और उस खंदक के ऊपर 4 से 5 फीट के करीब जो है वो एक ग्रिल लगा दी गई है, जिससे व्यू जो है वो तमाम तर इंक्लोजर्स का, बेशक वो जनरल इंक्लोजर में बैठे हों, प्रीमियम में बैठे हों, वीआईपी इंक्लोजर में बैठे हों, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में बैठे हों, उनको किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। अब उस टनल के जो गहरी है उसके ऊपर नेट लगाया जाएगा। अगर फर्ज करें कि चौका छक्का लगता है और बॉल आ जाती है तो वो नेट के ऊपर ही गिरेगी, लेकिन स्पेक्टेटर्स में से कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकेगा, ट्रेंच है बेसिकली, अदरवाइज नीचे उस खंदक में गिर जाएंगे। अच्छा, टॉकिंग ऑफ जंगलात, तो कराची स्टेडियम में सुना है कि जंगला लग भी चुका है, बल्कि तो दिखा भी रहे हैं, अभी वेट करें, अभी दिखाते हैं।
तो ये इन्होंने कराची में नहीं सोचा कि जंगले, सुना तो था कि कराची में भी ये के अलावा भी बड़े आइडियाज हो सकते थे। जी जी, वहाँ पर मैंने भी यही सुना, क्योंकि मैंने देखा नहीं है अभी, लेकिन सुनने में यही आया था कि वहाँ पर जंगला जो है वो मौजूद रहेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि एक ही वक्त में कंस्ट्रक्शन जो है वो हर स्टेडियम में उस तरह वसी पैमाने पर शुरू नहीं की जा सकती थी, वक्त की कमी भी थी, उनको मुकम्मल भी करना था। इसलिए सारे का सारा जो फोकस रहा है वो पीसीबी हेडक्वार्टर कद्दाफी स्टेडियम में रहा है। यहाँ पर मासवाए फॉरेन बिल्डिंग के बाकी पूरे का पूरा स्टेडियम। अच्छा, ये जो फॉरेन प्लेयर्स की हम बात करेंगे, जाहिर इतनी टीमें आएंगी सुहेल और वो रहेंगी भी, तो क्या मतलब वो होटल टू स्टेडियम वाला रूट होगा? वैसे तो हमारे होटल्स को भी मेजर अपग्रेडेशन की जरूरत है, या फिर अच्छे खुल गए हैं लाहौर वगैरह में, तो देयर आर सम नाइस, नॉट बिग 5-स्टार वंस, बट मतलब क्वालिटी ऑफ हेरिटेज होटल टाइप, क्योंकि होटल्स ने भी अपनी तैयारी करनी होगी, शायद पीसीबी भी उनके साथ राब्ते में होगा, या फिर ये स्टेडियम के अतराफ ही होगी अकोमोडेशन कोई? नहीं अब्दुल्ला, वही 5 स्टार होटल ही होगा जो माल रोड का है। वहीं से टीमों को आना पड़ेगा, जो 7.5-8 मिनट के ऊपर रूटीन के मुताबिक पहुंचती हैं। 2 ही रूट्स लगते हैं, एक मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग वाला और दूसरा केनाल और फिरोजपुर रोड का। अभी तो वही रहेगा। और टीमें एक ही वक्त में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 टीमें एक स्टेशन पे रह सकती हैं, मेरा ख्याल है, जो अभी तक शेड्यूल के मुताबिक है। अदरवाइज़ तो 2 टीमें तो डेफिनेटली अगर लाहौर में है तो वो रहेंगी, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें कि पीएसएल की जब टीमें हो रही होती हैं तो एक ही वक्त में 3 से 4-5 टीमें पीसी में समा जाती हैं, तो ऐसा रिहाइश के हवाले से कोई मसला नहीं है। जहाँ तक करीब की वाली बात है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आइंदा 1 साल के अंदर ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। बिल्कुल मुतसिल कद्दाफी स्टेडियम की बैक साइड पे बिल्डिंग भी ले ली गई है, वो कंस्ट्रक्ट है, और वो होटल का काम वहाँ पर इसलिए अभी शुरू नहीं किया गया कि उसका खासा लंबा काम है। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा 1-1.5 बरस के अंदर यहाँ पर होटल जो है वो तामीर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्डिंग भी ले ली हुई है, 8 से 10 मंजिला बिल्डिंग है, उसके साथ पार्किंग और सारा कुछ ले लिया गया। उसका रास्ता अकेडमी की तरफ होगा और अकेडमी से फिर प्लेयर्स जो हैं वो तो बेस्ट ही हो जाएगा। और क्या लोकेशन है, मतलब दैट वुड बी जस्ट ऑसम आइडियल। वो जो जाहिर रूट लगाना पड़ता है, शहरियों को भी दिक्कत होती है, वो सारे से भी बच जाएंगे ना, फिर उसी अहाते में रहेंगे, वहीं पे खेलेंगे। सो इट वुड बी ग्रेट। अच्छा, फोटोशूट जो होना है ये कप्तानों का, ये कराची में होगा मोस्ट लाइकली या लाहौर में ही होगा? क्योंकि रोहित शर्मा के आने की भी खबरें तो चल ही रही हैं अब्दुल्ला, क्योंकि 19 को शुरू होनी है चैंपियंस ट्रॉफी और उसका पहला मैच कराची में ही है, तो अभी तक मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि अगर 16 और 17 को जो टेंटेटिव डेट्स भेजी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को, और वो वार्म अप मैचेस को सामने रखते हुए इस चीज़ को मुमकिन बनाएंगी कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो किस तारीख को होगी। मुमकिन तौर पर 16 और 17 तजवीज़ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और इसका फैसला आईसीसी करेगी, और मुमकिन तौर पर ये कराची में ही होगी। ये एक प्रोटोकॉल है, आईसीसी इवेंट्स जब भी होते हैं तो उसमें तमाम तर टीमें शिरकत करती हैं। उसमें ना तो इंडिया की तफरीक की जाती है, ना बांग्लादेश की, ना पाकिस्तान की। जितने भी ममालिक हैं वो टीमें आती हैं। अगर टीमें नहीं आती तो उन ममालिक के कप्तान जो हैं वो शिरकत करते हैं, जो कि हमने माजी में 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप में भी ये देखा, ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी देखा था, और अब भी यही प्लान किया जा रहा है कि वहाँ पर जो फ़ोटोशूट होगा, एक कंबाइन तमाम कप्तानों का एक ओपन मीडिया सेशन होता है जहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम प्लान दे दिया, और इस तमाम तर की जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है कि उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इंडियन मीडिया से सेंस मिल जाती है कि क्या होने वाला है, आपको पता है, क्योंकि जब टीम जब नहीं भी आ रही थी, व्हेन दे हैड नो प्लान्स ऑफ कमिंग टू पाकिस्तान, जो कि ऑब्वियसली अब वही हुआ कि वो नहीं आ रहे, तो तब भी मीडिया से ही बात निकली थी। तो अब अगर ये उनका कहना है कि उनके कप्तान माइट कम, तो डेफिनेटली फिर वो कुछ हो ही रहा होगा, फिर वो देन ही माइट एक्चुअली कम एज वेल। हमने आपसे सुहेल इमरान टीम स्क्वाड का भी पूछना था सब, लेकिन अभी उसमें सुनने में यही आया कि थोड़ा सा टाइम है और साइम अयूब की भी इंतज़ार है कि उनकी कंडीशन क्या होगी, जो कि एक्चुअली अभी हमने उसकी भी अपडेट ली है। जी, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से 12 जो जनवरी थी वो एक मुमकिन जो पहला इब्तदाई स्क्वाड था उसकी तारीख देने की थी आखिरी, और उसके लिए 6 टीमों ने तो अनाउंसमेंट कर दिया था। इंडिया के मसले मसाइल अभी चल रहे हैं, बिल्कुल वही वाले मसले मसाइल हैं जो एशिया कप 2023 में पाकिस्तान को
सामना करना पड़ा था और उसमें डिले होते चले जा रहे थे पाकिस्तान की टीम। अब वही वाली सूरत हाल जो है वो इंडिया को दरपेश है, उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया और हमारे भी साइम अयूब की फ़िटनेस को लेकर मसले मसाइल चल रहे थे। इस वजह से अनाउंसमेंट इब्तदाई स्क्वाड का नहीं किया गया और ज़रूरी भी नहीं था कि अनाउंसमेंट किया जाता है। सिर्फ मुमकिन तौर पर उस चेक लिस्ट को टिक मार्क करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो नाम है तकरीबन 20 के करीब, जिसमें साइम अयूब भी हैं और फ़खर जमान भी हैं और उसके साथ साथ अब्बास आफरीदी हैं और उसके साथ हसीबुल्ला भी हैं, जहांदाद खान भी हैं, इनके नाम भी शामिल हैं। और बाकी स्क्वाड वही है जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जिसने वनडे सीरीज़ में कामयाबी हासिल की थी और उसमें वही वाले तकरीबन लड़के हैं। ये 20 के करीब हैं, लेकिन अनाउंसमेंट जो है ये पाकिस्तान को हर सूरत में 11 फरवरी को करना पड़ेगा, क्योंकि 12 फरवरी से स्पोर्ट पीरियड शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मंजूरी लेना पड़ेगी ICC के। इसलिए मुमकिन तौर पर 8 और 11 के दरमियान में स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। गॉट इट। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान फॉर गिविंग अस एन